जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिन। पाकिस्तान फिर से डबल क्रॉसिंग की गेम खेल रहा है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के ऊपर अभी एक सीक्रेट मेमो निकला है जो कहता है भाई चाइनीज नेशनल्स के ऊपर बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक सीक्रेट मेमो निकाला है। सीक्रेट कितना है, चारों तरफ घूम रहा है वो, बट एनीवे सीक्रेट मेमो निकाला है क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें कहते हैं कि चाइनीज इंटरेस्ट पे बहुत बड़ा थ्रेट है टीटीपी की तरफ से। उसमें ये भी लिखा है कि भाई ये चीज हो सकती है कहीं पे भी, ये चीज हो सकती है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, ये चीज हो सकती है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन ये चीज और भी हो सकती है हर जगह पे। तो सारे जरा सतर्क हो जाओ, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहां तक उस मेमो में लिखा है कि उनका एक प्लान है कि वो चाइनीज को किडनैप करके ले जाएंगे अपने साथ, ताकि वो एक टीटीपी के हाई रैंकिंग जो कमांडर है, जो पाकिस्तानियों ने पकड़ के रखा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसको फ्री कराने के लिए कुछ नेगोशिएशंस कर सकें। तो ये एक मेमो कल जरा ऊपर नीचे, मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि जिस तरह की गेम पाकिस्तान में चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमने कभी काफी भाई बात करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। हम लोग थोड़ा अपडेट रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा ट्विस्टर था। ट्विस्टर इसलिए था क्योंकि टीटीपी के साथ तो चाइना ने बात करी हुई है यार। अफगान तालिबान के साथ चाइना ने बात करी हुई है। चाइना ने बोला यार हमको मत ठोको, ये पैसे पूसे पकड़ो, आप जरा पाकिस्तानियों को ठोकते रहो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ? क्या पाकिस्तान कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि टीटीपी एक्चुअली चाइना के साथ गुस्सा हो गया है? अफगानिस्तान वाले एक्चुअली गुस्सा हो गए हैं। दोनों तरफ से इंटरेस्टिंग सिनेरियो है भारत के लिए। तो जरा हम उसके आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सीक्रेट मेमो के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखें सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक ऑपरेशन लॉन्च हो रखा है जिसका नाम है आजम ए इस्तेकाम। पाकिस्तानी जर्नैल सुबह विस्की उसकी पी के रात को सुबह उठा, आजम इस्तेकाम। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ऐसा है कि जब ये लोग गए चाइना के पास पैसे मांगने के लिए, तो चाइना ने बोला यार तुम्हारा घर के अंदर वैसी आग लगी हुई है, तुम हमसे पैसे मांगते हो तो हमको भी ठुकवाओगे साथ में। पहले जाके घर साफ करो, उसके बाद आना, उसके बाद देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो वो सीपीईसी 2.0 था, ये था, वो सब डब्बे में गया। वापस आए, इन्होंने बोला जी हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन क्या लॉन्च करा? आजम है इस्तेकाम लॉन्च करा। पहले ही दिन पे 5 इनके एसएससी कमांडो ठुके। बहुत बुरी तरह उनका असैसिनेशन तो हुई हुई, उसके बाद म्यूटिलेशन भी हुई और काफी हद तक उनकी बैंड बजी रही। ऑपरेशन कहीं जा नहीं रहा, इधर उधर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में पूरी रिपोर्ट्स, पब्लिसिटी, उसके बाद सारी प्रेस मीटिंग्स हो रही हैं जी, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। पहले तुम ऑपरेशन लॉन्च कर लेते हो, उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग करते हो, ये बड़ा इनका सेंस है। पहले पॉलिटिकल मीटिंग करो, प्लानिंग करो, उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च करो। यहाँ तक कि जो भी ऑपरेशन लॉन्च करा है वहां पर केपी में तो बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रखा है। इनकी अपनी एक चीफ मिनिस्टर बोलती है भैया केपी इज अ कॉरिडोर ऑफ टेररिस्ट, अपनी ही जगह को बोलती है भैया ये तो टेररिस्तान है। यहाँ पर इमरान खान का बड़ा रोल निकल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है इमरान खान तालिबान खान है। कैसे चलेगा ये आगे? तो पूरा कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो है। तो मैं बोला जरा थोड़ा सा सेंस बना के देखें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई चाइना ऑन टारगेट, ठीक है। चाइना ऑन टारगेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना ने तो पैसे पूसे दे दिए थे यार। चाइना ने जाके अफगान तालिबान और टीटीपी को पैसे दिए कि हमको मत मारो, आप इनको जो करते करते रहो। तो क्या ये डील टूट गई है? क्या पाकिस्तान फिर से चाइना को डबल क्रॉस कर रहा है, जिस तरह पिछली बारी 5 चाइनीज को जब मारा था, ऑफिशियली 5, मेरे हिसाब से मेरी इनपुट की तरफ से 16 चाइनीज को मारा था, जो गिलगिट बल्टिस्तान के पास एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें किसी ने आके बोला नहीं भाई ये हमने करा। उसके बाद बाद में कहीं ये जो हिडन सर्कल्स है उसके अंदर बात चलनी शुरू हुई कि यार ये ऑपरेशन तो आईएसकेपी ने किया था। आईएसकेपी किसका है? आईएसकेपी है हमारी प्यारी आईएसआई का। आईएसआई का टट्टू है। तो पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर चाइनीज को अपने ही टट्टुओं से ठुकवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए गेम जरा ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए ये ठुकवा क्यों रहा है? ठुकवा रहा है क्योंकि अमेरिकन बोलते हैं भाई चाइनीज को जरा बाहर निकालो यहाँ से। अगर तुमको आईएमएफ चाहिए, अगर तुमको जिंदा रहना है, अगर तुम्हारे जर्नलों के वहां पर जो कोठियां कुठियां हैं वो सब ठीक रखनी है, चाइनीज को जरा बाहर निकवा लो। तो जो हम लोग इतने टाइम से इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक ग्रेट गेम शुरू हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो अमेरिका है, चाइना है, भारत तो रहने दीजिए। अब उसके बारे में कभी हमने और भी बात करी है, तो वो वाला कठुआ कठुआ वाला एपिसोड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा भारत क्या कर रहा है। रशिया बीच में घुसना चाह रहा है। रशिया ने तालिबान को बोला भैया आप हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो इस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, टेररिस्ट तो एक ही है, वो है पाकिस्तान, तो यहाँ पर भी ठोकेंगे वो। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट आ रहा है।
इसमें पाकिस्तान भाग के जाता है, अमेरिका को बोलता है चाहिए हमारे पास ना यार हथियार नहीं है, आप जरा ये ऑपरेशन ऑपरेशन करने ये हथियार दे दो। अब अमेरिका ने ओवर्टली तो मना करा है, लेकिन कोवर्टली मुझे ये पता चला है हथियार भी दे दिए हैं, और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी शुरू करी हैं, जहां पर पाकिस्तान ने दो बेसिस, दो छोटे छोटे ड्रोन टाइप बेसिस अमेरिकन को दे दिए हैं बलूचिस्तान में। ये चीज हम आपको ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं चाइना के अंदर। अच्छा जी, तो अगर आप आगे देखें पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान की जो दिन रातें हैं वो थोड़ी-सी खराब हो रही हैं, क्योंकि ठुके जा रहे हैं, ठुके जा रहे हैं, ठुके जा रहे हैं, ठुके जा रहे हैं। परसों रात के शो में मैंने आपको बताया था कि दिन में कैजुअल्टी इनकी कम से कम 20-25 तो हो चुकी थी। उसमें से 4 बंदे तो किडनैप भी हो चुके थे। 2 ऑफिसर्स को मारा गया था। तो वो उस दिन बड़ा बड़ा डेडली था। लेकिन कल का दिन कोई कम डेडली नहीं था पाकिस्तान के लिए। कल पाकिस्तान के 5 मरे इन सम ऑपरेशन इन पेशावर। लेकिन वहां पर पाकिस्तान को एक राहत मिली कि एक अब्दुल रहीम करके एक कमांडर है जो टीटीपी का बड़ा कमांडर है, उसको इन लोगों ने मार दिया। लेकिन इनके अपने 5 ठुके। नाउ देखो, ये चक्कर जो एग्रेशन स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली एग्रेशन तो काफी टाइम से चल रहा है, पाकिस्तानी तालिबान को ठोके 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 ठकाठक ठोके जा रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो हाई जबरदस्त एग्रेशन स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को बाहर भगाना शुरू किया। अब पता है पाकिस्तानियों को यार ये थोड़े ज्यादा अटैक हो रहे हैं, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। और बाय द वे वो जो एक कमांडर इनका मारा, उसके बाद रात को खबर आई कि टीटीपी ने एक पाकिस्तानी ऑपरेशनल बेस के गेट के ऊपर या कहीं पे एक कार बॉम्ब एक्सप्लोज करा है। और वो तो बोलते हैं भाई 100 केजी आरडीएक्स यूज करा, जो मैं मानता नहीं। ठीक है, बट आरडीएक्स वारडीएक्स के हिसाब से उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट है, उसके वीडियोस भी चल रहे हैं, तो एक बुरी तरह से पाकिस्तानियों को आके ठोका है, विच इज फाइन, ओके, लेट्स टेक दैट एट फेस वैल्यू। तो डेडली डेज चल रहे हैं पाकिस्तान के, ऊपर से नीचे यहाँ पर आप देखो बलोची अलग ठोक रहे हैं उनको। ठीक है, बलोची अलग ठोक रहे हैं उनको। इनकी इतनी हालत खराब हो रखी है कि इनका एक लेफ्टिनेंट जनरल है काशिफ खलील, जो केपी में, केपी के आसपास एक कोई जिरगा टाइप कुछ कर रहा था, वहां पर उनको बोलता है कि साहब या तो आप आर्मी को सपोर्ट करो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। ठीक है, ठुकम ठुकाई एकदम हाइट पे है। यहां तक कि पहले हाफ 2024 में टोटल 497 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 488 पाकिस्तानी सोल्जर्स ठुके हैं, 649 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, और स्नाइपर अटैक्स हैज एक्चुअली गॉन अप टू अ नंबर ऑफ 129, जो पहले कोई 20-30 होते थे। तो ठुकम ठुकाई टीटीपी, जस्ट टीटीपी की तरफ से तो जबरदस्त चल रही है। 180 अटैक्स बीएलए वाले भी कर चुके हैं, तो बीएलए वालों का भी धीरे धीरे दम पकड़ रहे हैं वो भी। ठीक है, 180 में से वो बोलते हैं कि 92 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने ठोक दिया। ठीक है, तो ये भी कुछ चल रहा है। उसके बाद इंजरीज की भी उनकी कोई 150-200 की इंजरीज वो बोलते हैं। अब चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इन्होंने ये जो अफगान रेफ्यूजीज को भगाया, उसके बाद से इनके ऊपर अटैक आने जबरदस्त शुरू हो गए। जबरदस्त शुरू तो हो गए क्योंकि देखिए चाइनीज भी घुसे हुए हैं वहां पर, तो चाइनीज के ऊपर अटैक आने शुरू हो गए। ठीक है, आपको पता है बीएलए तो ठोकता है चाइना को। पाकिस्तानियों ने देखा यार, अगर चाइना को हमको यहाँ पर इन्वॉल्व करना है, तो चाइनीज इंटरेस्ट पे अगर कुछ टिंग टांग किया जाए, उसके ऊपर कुछ थ्रेट ज्यादा है, तो चाइना कुछ पैसे पूसे दे देगा। लेकिन वो एक स्टेप आगे चले गया, चाइनीज बोलता भाग जाए यहाँ से, मैं कुछ नहीं दे रहा। पाकिस्तान गया भागता हुआ अमेरिकनों के पास कि साहब बचाओ। अमेरिका ने बोला भैया अगर आपको हम बचाएंगे तो हमको बेस चाहिए, प्लस आपको चाइना को जरा मात देनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर ही, तो चलिए हम आपको बचा देते हैं। तो पाकिस्तान को अभी आईएमएफ के डॉलर डॉलर आने शुरू हो गए। अभी $6 बिलियन की नेगोशिएशन पाकिस्तान की चल रही है। तो ये काफी, पाकिस्तान एक बड़ी गेम सी खेलने की कोशिश कर रहा है काफी टाइम से, लेकिन उसकी गेम जो है ना उल्टा पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पहला स्टेप होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन उसके बाद फट जाती है इनकी। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे। पाकिस्तान इतने अटैक्स के बाद एक इनसिक्योर कंट्री बन चुका है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ये जो बोलते थे यूएई वाले 100 बिलियन लेके आएंगे, अरब 100 बिलियन लेके आएंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। चाइनीज तक ने मना कर दिया, जो इनका ब्लड ब्रदर है, सो कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि साहब मैं एक पैसा नहीं डालने वाला आपके अंदर जब तक आप अपना घर साफ ना करो। ठीक है, विच इज फेयर यार, इन्वेस्टर क्यों डालेगा। तालिबान ने जो मेन रोड है चित्राल जाने के लिए, और ये अफगान तालिबान नहीं है साहब, ये है, सॉरी, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है, ये अफगान तालिबान है,
मेन रोड चित्राल की तरफ जाती हुई इन्होंने ब्लॉक कर रखी है। वहां पर तो टोल टूल लेने शुरू हो गए हैं उन लोगों से। यहाँ पर बीएलए ने भी एक रास्ते के ऊपर मच्छ में जरा काफी हद तक कब्जा करा हुआ था, और वहां पर जो आ जा रहा था उससे पैसे पूसे ले रहे थे। सो ये बेसिकली एक तरीका है इन ग्रुप्स का दिखाने के लिए कि भाई हम ये जगहों को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान की इतनी फटी हुई है कि इन्होंने अपनी आईएसआई डायरेक्टरेट को बोला है कि 18 ग्रेड के अफसर, जो मेजर प्लस अफसर है, वो किसी के भी कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, जितना सब कुछ है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। यहां तक कि बोल रहे हैं भाई ट्विटर को हम पूरी तरह बैन कर देंगे क्योंकि बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। इतना तक डिस्कशन चल रही है कि सोशल मीडिया पूरी तरह उड़ाया जाए। तो पाकिस्तान हो गया है एक बड़ा इनसिक्योर स्टेट, और इनकी हालत खराब हो गई है। अब इन्होंने गेम तो खेल ली, ठीक है, सबसे पंगे तो ले लिए, सबको इन्वॉल्व तो कर लिया। देखें ये कुछ क्या होगा। अमेरिकन से इनका एक वो होगा कि साहब ये हमारी अमेरिकन मदद करें टीटीपी से लड़ने के लिए। बेसिकली दे वुड वांट अमेरिकन इधर पे आ रहे हैं। चाइना से होगा साहब, देखो आप भी थोड़ा सा हमको पैसे पूसे दे दो, हम बीएलए से लड़ते हैं आपके लिए। अब इनको ये नहीं पता ये सारे एक जैसे हैं। बीएलए टीटीपी, वो ऊपर अटैक करता है, साथ में हेलो हाँ यहाँ पर चल रहा है तो नीचे ठोक, वो नीचे अटैक करता है। They've got an agreement that way, coordinated attacks जिसको बोले जाते हैं। So there is a lot of things that Pakistan is not telling everybody, ठीक है। और सीआईए की जो एनालिसिस है उसके बारे में तो हमने वो सारा एडम्स का हमने शो देख ही लिया, कितनी इनकी डेप्थ एनालिसिस है, इनको तो खुद नहीं पता क्या चल रहा है। तो दो तीन जजमेंट्स है मेरी पाकिस्तान के लिए। इट इज अनलाइकली दैट पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, इसने कुछ टीटीपी की कैपेबिलिटी, या एक कमांडर इधर एक कमांडर उधर ठोक ठाक के कुछ करेंगे, बट I don't think it will reduce any capability of the TTP, because TTP की capability is the अफगान तालिबान capability, और जिस दिन ये TTP की capability ज्यादा कम हो गई, अफगान तालिबान ने उसको रिप्लेनिश कर देना, ठीक है। क्योंकि अफगान तालिबान को पता है अगर ये पाकिस्तान को उलझा के ना रखे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में आके उंगली करना शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान को यहां पर वो खुद ही उलझा के रखेंगे। दूसरा, ये जो पाकिस्तान ऑपरेशंस करेगा, ठीक है, बहुत जोर से करेगा, लेकिन जितने ऑपरेशन करेगा उतना ही ज्यादा ठुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान की इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया, उस पर थोड़ी सी आंच आनी शुरू हो जाएगी, और जैसी ही उस पर आंच आएगी अफगान तालिबान उसको छोड़ेगा नहीं, तो आपको दिखेगा बॉर्डर पे फायरिंग होनी शुरू हो जाएगी, ये होगा वो होगा। यहां तक कि उसके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चक्कर मार मार के अपने जूते घिस रहा है वहां पर, अभी फिर से जा रहा है इशाक डार मेरे हिसाब से, कि यार माफ करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, अफगान मानते नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो ऑपरेशन ऑपरेशन ये जो कर रहे हैं, इसमें तालिबान एक्चुअली और गुस्सा होगा, और पाकिस्तानियों की और ज्यादा ठुकाई होगी पाकिस्तान के अंदर ही। तीसरा, यूएस के हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान को कुछ इतना काइनेटिक सपोर्ट दे, थोड़े पैसे पूसे दे देगा, 300-500 मिलियन ये ले, या थोड़े राउंड पकड़ ले, थोड़ा ये कर ले, अपना चल करते रहे जो करना है तेरे को, वो दे देगा, दैट्स नॉट एन इशू। बट अगर यूएस का कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में हिट होता है, अब आपको पता ही है टेररिस्ट आने कुछ भी हो सकता है, अगर यूएस का कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में हिट होता है, तब थोड़ी बात अलग है। तब अगर यूएस का इंटरेस्ट हिट होता है तो फिर री एंगेजमेंट हो जाएगी, नॉट द वे इट वाज, बट यूएस का आके एक जवाब जो वो कुछ करेगा, तो एक वो बोलते हैं ना री एंगेजमेंट टाइप हो जाएगा, जो जिससे पाकिस्तान बड़ा खुश होगा। तो यूएस को भी ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखना चाहिए कि साहब पाकिस्तान को आप ट्रस्ट कर रहे हो, ये वही पाकिस्तान है जिसने उसामा बिन लादेन को अपने मिलिट्री एकेडमी के बाहर रखा हुआ था। आज बड़ा आप बमचम बड़ी बन के घूमते हो उसके साथ, लेकिन आपको अकल होनी चाहिए, ठीक है। यही वही पाकिस्तान है जो जिसका आईएसकेपी ने जाके आपके 13 मरीन्स को काबुल एयरपोर्ट के सामने ठोका था, ठीक है। तो ये चीज जरा समझनी चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जिसने 20 साल यूएस को बैकस्टैब करा है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन यूएस क्या है ना, इतने दिमाग वाले हैं, हम तो गंदे बुरे वाले हैं, हमको समझ में आ जाती है, यूएस वालों को नहीं समझ में आती। और अच्छा है, ये गेम चलेगा, हम देखेंगे, पॉपकॉर्न टाइम चल रहा है। तीसरा, देखिए मैंने आपको बलूचिस्तान के ऊपर बताया, बलूचिस्तान में जैसे कल एक रोड के ऊपर अटैक हुआ कच्छ में। अब ये जाते हैं, एक एक वो एम्बुश टाइप बनाते हैं, 4-5 गाड़ियां आती हैं, 4-6-8 ठोक ठाक के गायब हो जाते हैं, और हर हफ्ते में एक बड़ा ऑपरेशन ऐसा करते हैं। यहां तक कि सिंधु देश भी शुरू हो चुका है, ठीक है। सिंधु देश के बाद एक शो करा है अभी, और भी मेरी थोड़ी रिसर्च जारी है,
उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो वहां पर भी चीजें थोड़ी हॉट अप हो रही हैं और एक अटैक पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर सिंधु देश ने भी माना है। तो ठुकाई कंटिन्यूज, अननोन गनमैन कंटिन्यूज। पाकिस्तान कहां जाके रुकेगा, किस जगह जाके बैठेगा, ये चीज आई डोंट थिंक एनीबडी नोज। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और चीज है, मैं आपको बताता हूं। कल आया बलूचिस्तान की मैं जो बात कर रहा था, बलूचिस्तान के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बलोच राज अजोई संगर, ब्रास बोलते हैं नॉर्मली इसको। ब्रास ने बोला यार तुम हमारे दोस्तों टीटीपी के अगेंस्ट तुम ऑपरेशन करते हो, ऐसी बात है अज़्म इस्तेकाम में, तो हम जरा तुम्हारे पे अभी अटैक ठोकने शुरू हो जाएंगे। और उन्होंने तो बड़ा क्लियरली बोला कि साहब हम तुमको तो ठोकेंगे ठोकेंगे, चाइनीज को भी ठोकेंगे। अब चाइनीज को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि साहब दो तीन जगह से आपको थ्रेट है, या तो पाकिस्तानी आर्मी के आईएसकेपी आपको ठोकेगा या BL-8 ठोकेगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बॉस चाइनीज इज ऑन टारगेट इन पाकिस्तान। इनकी बहुत बड़ी से हालत खराब हो सकती है बहुत जल्दी। जो CPEC का रोल ओवर जो होना है ना, वो बहुत जल्दी हो सकता है। अगर ये लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस गेम पे आ गई तो आपको पता ही है उसके बाद चाइनीज इंटरेस्ट पे क्या हो सकता है। अब ये आती है नहीं आती है तो टाइम ही बताएगा, बट इन्होंने थ्रेटन तो कर दिया है। चाइना ने काफी हद तक यू नो काफी हद तक कोशिश करी है कि भाई ये TTP से बात करें, तालिबान से बात करें, और यार हमारे पे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आपको पता ही है चाइनीज ने काफी इन्वेस्टमेंट भी कर दी है तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर। तो वो वहां पर नहीं यार हमको थोड़ा छोड़ दो, दिस दैट। बट देखो ऐसा है, तालिबान भी ठीक है, वो भी उसको भी समझ में आता है अगर चाइना ने तालिबान कंट्री के अंदर कुछ टेढ़ा करा तो तालिबान ठोकने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। सो ओवरऑल जो हमारे दो नेबर्स हैं, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंसने वाले हैं। और यहां पर एक हमारा जो प्यारा प्यारा अमेरिका है वो भी यहां पर फंसने वाला है। अभी रशिया के साथ मोदी जी ने बात करी है कि भाई काउंटर टेररिज्म पे हमारी काफी फोकस है। ये गेम कहां जाता है और किस तरह से रशिया इस रीजन के अंदर इंगेज होता है, ये तो आगे जाके हमको देखना पड़ेगा। बट जस्ट टू से भाई पॉपकॉर्न टाइप आप लेके रख लो। एंड यहाँ पर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये कैसे कनेक्टेड है अटैक्स में जो जम्मू रीजन में हो रहे हैं, कठुआ में कल हुआ, परसों हुआ, ये कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड ऐसे हैं क्योंकि पाकिस्तान को दिखता है कि साहब मेरी तो यहाँ पर मिट्टी बलीत होने वाली है, अगर इस टाइम पे भारत मेरे यहाँ पर घुस गया तो मैं तो गया। तो ही इज ट्राइंग टू कीप यू बिजी, बट ही इज ट्राइंग टू कीप यू बिजी एट अ थ्रेशोल्ड कि आप उसको आके ठोको ना। मतलब छोटे छोटे अटैक्स, ज्यादा वो बड़े वाले नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा वाला होगा तो फिर आके डमडमाई हो जाएगी। तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बैलेंस ऑल साइड्स, बट द प्रॉब्लम इज उसके टायर में बहुत बड़ा पंचर है। ये पंचर कितना टाइम अभी हवा लीक करता है ये तो टाइम बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से साल कुछ सालों की बात है, उसके आगे ये चलेगा नहीं। अनगवर्नेबल, इनसिक्योर एंड चारों तरफ से थुकता हुआ पाकिस्तान। इस अपडेट को लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि उनको भी पता चले पाकिस्तान की हालत कितनी पतली है और ये किस चुंगल में जाके फंसने वाले हैं। इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स देके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपसे अगली बारी मिलूंगा एक और अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।